30,000। बेटे हम लोगों को कैपिटल दी है 2 लाख रुपए की। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम लोगों को दिया है 10%। तो बेटा पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 2 लाख इंटू 10%, 20,000। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 30,000 माइनस 20,000, 10,000। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100, 10,000 अपॉन में 10 इंटू 100, 1। पहले आप लोग नोट कर लो। ठीक है बेटा, आपका हो गया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। आप ध्यान से देखना, मैं इधर ना एक छोटी सी बैलेंस शीट बना रहा हूँ। हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमारे पास जो एसेट्स है ना वो 1 लाख रुपए के हैं। ये एसेट्स हमें 1 लाख रुपए के दिए हुए, एसेट्स हमें 1 लाख रुपए के दिए। और बेटे हमें लाइबिलिटीज भी दी हुई है 20,000 की। यहाँ पे लाइबिलिटीज भी हमें 20,000 की दी। लेकिन यहाँ पता है वो क्या कह रहा है, यहाँ वो ये कह रहा है कि इन एसेट्स का टोटल करते वक्त, इन एसेट्स का टोटल करते समय आपने यहाँ पर एक स्टॉक था, एक स्टॉक था आपके पास 20,000 का। अच्छा, लाइबिलिटीज 10,000 की। लाइबिलिटीज 10,000, एक स्टॉक था 20,000 का बेटा। इसको आप लिखना भूल गए थे, ये आपने नहीं लिखा था। और आपने यहाँ पे जो टोटल कर दिया था वो 1 लाख कर दिया था। तो सर अब ये गलती तो हमारे सामने आ गई कि हमने स्टॉक यहाँ पर ऐड नहीं किया था। बेटा वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, फर्म हैड एसेट्स ऑफ ₹1 लाख एक्सक्लूडिंग स्टॉक ऑफ ₹20,000। हम स्टॉक को लिखना भूल गए हैं, हमने एक्सक्लूड कर रखा है, तो गलत हो गया। सर अगर हम इसको सही करेंगे
और स्टॉक को यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल एसेट्स 1,20,000 के हो जाएंगे। हाँ बेटा, आपके पास टोटल एसेट्स 1,20,000 के हो जाएंगे। ठीक है सर। तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। सर एसेट्स हैं आपके पास 1,20,000 के, माइनस लाइबिलिटीज हैं आपके पास 10,000 की। सर ये हो गया 1,10,000। ठीक है बेटा। तो सर नॉर्मल प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 1,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, 11,000। हाँ बेटा। सर कितना परसेंट दिया हुआ एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में अच्छा 8% दिया हुआ बेटा। 8% दिया हुआ। 8%, तो बेटा ये हो गया 8,800। सर नॉर्मल प्रॉफिट 8,800 हो गया। तो बेटा अब एक काम करो, अगर नॉर्मल प्रॉफिट 8,800 हो गया और गुडविल आपको क्वेश्चन में दी हुई है 60,000 जो कि 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट है। ठीक है। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल हम लोगों को क्वेश्चन में दी हुई है 60,000 और बेटा ये दिया हुआ 4 ईयर्स। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो सुपर प्रॉफिट आ गया 60,000 डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स 15,000। हाँ सर, ये आ गया 15,000। सर सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ बेटा। तो ये आपके पास 15,000 आ गए। नॉर्मल प्रॉफिट आपने 8,800 निकाला है। हाँ बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट मैंने 8,800 निकाला था। तो सर 15,000 प्लस 8,800 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। अगर हम इसको प्लस कर दें तो ये आ गया 23,800। रिया तुम्हारी ये प्रॉब्लम थी बेटा, समझ में आया? रिया जैन बेटे क्लास में हो आप? रिया बेटे यही क्वेश्चन प्रॉब्लम थी तुम्हारी 37 में? यस सर। अब समझ में आया तुम्हें? जी सर, अब आ गया। आगे ठीक है बेटे। अच्छा अभी आपको नोट करना होगा तो मैं 2 मिनट यहाँ रुक जाता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। बेटा मैं आगे चल सकता हूँ क्या? प्लीज मेरे को बताओ। यस सर। ठीक। बेटे मैं क्वेश्चन नंबर 36 पे आ रहा हूँ। ये भी आप लोगों को होमवर्क में दिया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 36। बेटे यहाँ पे हम लोग पहले वैल्यू ऑफ फर्म ने। हेलो सर आपने बता दिया था। और आपने करा दिया था 36 क्वेश्चन। क्या था बेटा?
ठीक, हाँ जी सर। तो हमारे फिर ये 30 से लेके 43 तक सारे हो गए क्या? यस सर। 30 से 43 सारे हुए हमारे? यस सर। अच्छा, तो बेटे हमने आपको फिर आपसे मेरे को डिस्कस करना था क्वेश्चन नंबर वो 24, 25 और 26, आपको याद होगा अगर, है ना? मैंने वो उस वक्त आपको बोला था मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा 24, 25 और 26। हाँ, ये सर। क्वेश्चन नंबर 24। बेटा कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ शर्मा एंड वर्मा इज ₹2 lakh एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। एनुअल सैलरी पार्टनर्स की जो है वो 12,000 ईच है। द प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years was this एंड दिस। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years एवरेज सुपर प्रॉफिट। ठीक है बेटा, तो पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। 60,000, 72,000, 84,000 डिवाइडेड बाय 3, 2,16,000 डिवाइडेड बाय 3, 72,000। ठीक है सर। सर अब इसमें से ना जब हम लोग एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो हमें पार्टनर की सैलरी को माइनस करना होगा। हाँ बेटा, 72,000 माइनस 2 इंटू 12,000। एक पार्टनर की 12,000 है, दो पार्टनर्स की सैलरी 24,000 हो गई। यस सर। तो बेटा ये आ गया 48,000। सर नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो आप एक बार। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 2 लाख इंटू 15/100, 30,000। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 48,000 माइनस 30,000, 18,000। Goodwill is equal to super profit into number of year purchase, 18,000 into 2 years, 36,000। ठीक है सर। बेटे नोट करना है तो आप कर सकते हैं, वैसे होमवर्क में था ये क्वेश्चन, बच्चों ने किया भी था, मेरे को भेजा भी था करके। क्वेश्चन नंबर 25। बेटे आप वहां पर ऐसे देखो, हमें टोटल एसेट्स दी हुई है 75,000 की, ये एसेट्स होती हैं। लाइबिलिटी साइड में हमें कैपिटल दिया है 60,000, रिजर्व दिए हैं 10,000, क्रेडिटर्स दिए हैं 5,000, टोटल दिया है 75,000। यहाँ पे लिखा है कैश है 5,000, यानी अदर करंट एसेट्स है मेरे पास 70,000 की। ये मेरा टोटल है। बेटे आपको बस ध्यान से ये समझना है कि जो मेरी कैपिटल बिजनेस में लगी है वो क्या है। कैपिटल होती है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स मेरे पास 75,000 की है, और मेरी जो लाइबिलिटीज हैं, जो आउटसाइडर लाइबिलिटीज हैं बेटा, वो 5,000 की है। ये
ये तो पार्टनर्स का खुद का ना, रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। तो आउटसाइडर लाइबिलिटीज मेरे पास 5000 की है, तो मेरे पास कैपिटल की वैल्यू आ गई 70,000। बेटे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कैपिटल 60,000, रिजर्व 10,000। रिजर्व जो है इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, तो देखो ये भी 70,000 हो गया, 70,000 हो गया। ठीक है, ठीक है सर, ये 70,000 हो गया। तो बेटा नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो आप। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 70,000 इंटू 20%, 14,000। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, 24,000 इंटू 4। सुपर प्रॉफिट आ गया 24,000 अपॉन में 4, 6,000। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। सर वो फॉर्मूला था ना, सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो मैं इसको इधर ले आया। तो बेटे एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट है 6,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 14,000, तो एवरेज प्रॉफिट हो गया 20,000। ठीक है सर, यही हमें निकालना था। सर एक बार ये अब कैपिटल का दोबारा समझा देना। बेटे कैपिटल, ये मेरे पास एसेट्स दी हुई है 75,000 रुपए की, और ये मेरी आउटसाइड यस। ये मेरी लाइबिलिटी है। तो अभी तक तो हम पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला लगाते हुए आए हैं, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज कैपिटल होती है। तो 75,000 में से मैंने 5,000 माइनस कर दी जो मेरी लाइबिलिटी है, तो मेरे पास कैपिटल की वैल्यू कितनी आ गई, 70,000। अच्छा, है ना। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि पार्टनर ने जो कैपिटल लगा रखी है वो 60,000 की लगा रखी है, और हाँ उनके पास जो रिजर्व है जो उन्होंने जोड़ा हुआ है पहले से वो 10,000 है। तो जो हाँ। प्रॉफिट और रिजर्व होते हैं वो कैपिटल के अंदर प्लस हो जाते थे अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छा हाँ तो देख लो हाँ, समझ गया 60,000 और 10,000, 70,000। तो दोनों समझ गया तरफ, सर। है ना, दोनों तरफ से 70,000 ही आ रहा है। हाँ यस सर, समझ गया। बेटे मैं आप लोगों को आज फिर एक चांस दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू निकालनी है। देखो अगर मैं आपको 50 क्वेश्चन करा सकता हूँ तो इस क्वेश्चन को कराने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को आज फिर एक चांस दे रहा हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन खुद करें। आप इस क्वेश्चन को करें एक बार, कोशिश करें क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं करवा ही दूंगा। लेकिन अब सब लोग मेरे को बताएंगे, उसके बाद फिर मैं आगे चलूंगा। सब लोग पहले बोलेंगे फिर हम आगे चलेंगे, है ना। ठीक। सर थोड़ा नीचे कर दीजिए, नोट डाउन करना। अच्छा ये लीजिए, जिसको नोट डाउन करना है वो करता रहे, पहले आप लोग आराम से देखेंगे। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 भी करा दिया, 2 भी करा दिया, 3 भी करा दिया, 4, 5, 6, 7, 8। बेटे जो नहीं कराया ना वही मेरे को रोक देना, जो मैंने नहीं करवाया वो आप मेरे को वहीं रोक देंगे। 9, 10। बेटे एक बार बताना, मैंने 1 to 10 करवा दिया क्या तुम लोगों को। सर 10 नहीं हुआ था शायद। बेटे एक बार अच्छे से देख के बताओ आप लोग। नहीं हुआ था तो मैं इसको क्रॉस कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये लो 1 to 9 हो गया था, ये तो बता दो। हाँ सर 1 to 9 तो हो गया था। बेटे और सब भी बोलें, सबके पास माइक है, प्लीज बोलें हो गया था। यस सर 10 नहीं हुआ। ठीक है, 1 to 9 सबका हो गया था। यस सर 10 भी हो गया था। ठीक, चलो 10 बेटा। to 16 हुआ शायद।
चलो कोई नहीं बेटा, 10th भी अगर आप कहते हैं तो मैं दोबारा करा दूंगा, कोई नहीं। 10th, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 क्वेश्चन ये हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, 28 और 29। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 क्वेश्चंस हमारे पास पास एडजस्टमेंट्स वाले हैं, जहाँ पे कुछ गलतियां हैं, रेक्टिफिकेशन है। ये 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, ठीक है बेटा। ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा। आप लोगों का बस अब काम ये है कि इसके अलावा मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करवा दिए। 43 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन रह गए, 33 क्वेश्चन आपकी नोटबुक में है। आप लोग उन क्वेश्चंस को रिवाइज करो, उनको 2-2, 3-3 बार करो, क्योंकि मैं ये वाले सारे क्वेश्चंस आपके साथ ट्यूसडे को आपसे डिस्कस करूंगा। मैं आपसे ट्यूसडे को डिस्कस करूंगा ये सारे क्वेश्चंस। आप लोगों के पास अभी भी टाइम है, ये चैप्टर भी आपके हाथ से नहीं निकल जाए, क्योंकि बेटे अब देखो कोर्स आगे बहुत जल्दी भागेगा। पहले 2 या 3 चैप्टर ऐसे होते हैं जहाँ पे पार्टनरशिप की फाउंडेशन बन रही है। इसके बाद तो फिर ऐसा होगा कि मैं सिर्फ आपसे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन के अंदर सिमिलर पॉइंट्स आ रहे होंगे, 1-2 पॉइंट्स अलग अलग होंगे। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को साथ साथ करते जाओ, अपना रजिस्टर मेंटेन करो। ये रजिस्टर आपके बहुत काम आएगा, फ्यूचर में बहुत काम आएगा। आप इसको सीरियल वाइज आप बनाओ, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आप बनाओ। जो जो पॉइंट्स मैं आपको लिखवाता हूँ और जो जो मैं आपको कॉन्सेप्ट लिखवाता हूँ, आप उनको याद करो, क्योंकि बोर्ड के अंदर कॉन्सेप्ट काम आएगा, क्वेश्चन काम नहीं आएंगे। आपको कॉन्सेप्ट का रजिस्टर बिल्कुल अलग बनाना है, सारी बातें नोट करनी है और उन सारी बातों को लर्न कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आ जाए वो मेरे को भी नहीं पता, वो किसी को नहीं पता होता पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा। गुडविल सबसे आसान चैप्टर है, बच्चे कहते थे और बच्चे तुम भी कहोगे भाई, 20 साल से बच्चे कह रहे हैं, तुम्हारा 21वें साल का बैच है, 21 साल हो गए, 20 साल हो गए, बच्चे जा चुके। बेटे तुम्हारे बैच के अंदर भी बच्चे ये कहेंगे सर गुडविल का कोई भी क्वेश्चन करा लो, और 5 दिन के बाद आप ये कहने लग जाओगे। और जो इस बार बोर्ड में क्वेश्चन आया सिर्फ 5 मिनट का क्वेश्चन था, 99% बच्चे गलती कराए। तो वहां पर वो बच्चा सही कर कर आया। मेरा जो लास्ट 12th ईयर का बैच था, जो 12th के बैच थे, उसके अंदर सिर्फ 3 बच्चे ऐसे थे जो उस क्वेश्चन को ठीक कर कर आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉन्सेप्ट के रजिस्टर को लर्न कर रखा था। अगर आपने कॉन्सेप्ट वाले रजिस्टर को, जो मैं लिखवाता हूँ, डायग्राम बनाता हूँ ना, आप लोग पता नहीं उसको कितना सीरियसली लेते हैं, लेकिन जो अच्छे बच्चे होंगे वो जरूर उसको सीरियसली लेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है, आप हर चीज नोट करते हो, तो आप बोर्ड में आने वाले हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट छोड़कर क्वेश्चन के पीछे पड़ गए कि सर ने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, इस रजिस्टर को 5 बार कर लेंगे, हमारे 90% आ जाएंगे, कभी नहीं आएंगे बेटा। क्योंकि वहां पर वो आपके कॉन्सेप्ट को चेक करते हैं, आपके क्वेश्चंस को चेक नहीं करते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन गुडविल का बच्चे गलत कराए 1 पॉइंट की वजह से, और वो 3 बच्चे बिल्कुल सही कर कर आए, क्योंकि उन्होंने कॉन्सेप्ट के रजिस्टर को याद कर रखा था, मेरे को सुना रखा था कि सर मैं हम सुनाएंगे आपको रजिस्टर, और उन्होंने मेरे को सुनाया बेटा बोर्ड से पहले कि सर देखो हमने सारे कॉन्सेप्ट याद करे हुए। तो आप लोग कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दो। क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे ही, आप इसको 4-5 बार करेंगे बोर्ड तक आते आते, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी भी आपके पास ट्यूसडे तक 3 दिन का टाइम है। आज सैटरडे है, कल संडे है, मंडे है, 3 दिन आप गुडविल को फिर रिवाइज करो, क्योंकि मैं ये 10 क्वेश्चन में से 6 या 7 क्वेश्चन ट्यूसडे को कंप्लीट कर लूंगा, और थर्सडे को हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है, फंडामेंटल्स वाला। उसके लिए मैंने आपको बहुत टाइम दिया था, ठीक है बेटे। कल आप लोगों की क्लास है सेम टाइम, 6 o'clock। कल आप लोगों की क्लास है 6 बजे, और हो सकता है कल हम लोग 3 बार मीटिंग करें, मतलब 3 बार वो मीटिंग कंप्लीट होगी। जैसे अभी तुमने सेकंड टाइम ज्वाइन कर रखा है, एक बार और करनी पड़े। और कल हम लोग अपना एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारी बुक का, जो 10 नंबर के लिए आना है, एनपीओ 10 मार्क्स के लिए आना है। और कल मैं आपको इसमें इतना करा दूंगा कि आपके पास 2 या 3 दिन का टाइम होगा इसको कंप्लीट करने के लिए। तो एनपीओ के अंदर हमारे को टोटल 4 क्लासेस लगनी है। कल मैं आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ एनपीओ की। जो बेटा नहीं ज्वाइन कर पाएगा, ये क्लास रिकॉर्ड करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जूम में प्रॉब्लम आ रही है। मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन वो रिकॉर्डिंग जो है बहुत अच्छे से हो नहीं पा रही है बेटा। कंप्यूटर भी हैंग करने लगा है, कल को ऐसा ना हो कि रिकॉर्डिंग के चक्कर में सिस्टम ना कोलैप्स कर दे।
तो हम लोग रिकॉर्डिंग पे अब ज़्यादा निर्भर नहीं रहेंगे, ठीक है। और ये भी कंफर्मेशन हो चुका है कि 22 जून तक स्कूल कंफर्म बंद हो गए हैं, 22 जून तक। 22 जून तक दिल्ली सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला है, स्कूल 22 जून तक कंप्लीटली ऑफ है। और उसके बाद भी हमें लगता है कि शायद 15 सितंबर के आसपास जाकर स्कूल खुलेंगे। जुलाई अगस्त के अंदर भी कोई चांस नहीं है, कम से कम स्कूल्स के लिए। और सारी चीज़ें खुलेंगी लॉकडाउन के बाद, लेकिन बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा स्कूल्स के अंदर। तो आप ये मान के चलो कि जुलाई से पहले आप स्कूल नहीं जा रहे हो। और अगर जुलाई मतलब ऑलमोस्ट 6 महीने हमारे सेशन में निकल चुके होंगे, तो आपको पढ़ना तो ऐसे ही पड़ेगा। अगर लॉकडाउन खुलता भी है तो देखते हैं सेंटर पर कैसे क्लासेस होंगी, वो लोग किस तरीके से हम लोगों को परमिशन देंगे। तो हम लोग इसी तरीके से पढ़ाई को करेंगे, अभी और कोई हमारे पास जरिया है नहीं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप रजिस्टर्स को मेंटेन करो, ये रजिस्टर्स आपके काम आएंगे। क्योंकि मैं आपको हर क्लास में बोलता हूँ, मैं इस क्लास में भी आपको बहुत प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारा जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो फरवरी 2021 में ही है। कम से कम भगवान ना करे फरवरी 2021 तक थोड़ी लॉकडाउन होना है, या वहाँ तक थोड़ी कोरोना हमारे साथ जाना है। अभी 3-4 महीने हर इकोनॉमी के लिए मुश्किल है, हमारे लिए तो ज़्यादा मुश्किल होगी। तो इसलिए आपको एग्ज़ाम तो फरवरी 2021 में देना है, ठीक है ना। तो आप उस चीज़ को ध्यान रखो कि 2021 फरवरी आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है। स्कूल खुले ना खुले आपको तो अपना सिलेबस करना है, क्योंकि स्कूल्स के टीचर, मैं भी अपने स्कूल में पढ़ाता जा रहा हूँ, आपके स्कूल में भी पढ़ा रहे होंगे टीचर्स, है ना। तो सब कोई पढ़ाता जा रहा है। अब ठीक है एफिशिएंसी कम हो रही है, लेकिन हम ट्यूशन में तो कम से कम चीज़ों को ध्यान से सुने, चीज़ों को ध्यान से समझे और उसको अच्छे से नोट करें। ठीक है बेटा, ठीक है। मैं आज वाली क्लास की रिकॉर्डिंग अभी भेजता हूँ, जिसने नहीं क्लास करी है वो उसको देख लेगा। ठीक है, धन्यवाद। कल 6 बजे मैं मैसेज कर दूंगा, कल 6 बजे हम लोग एनपीओ स्टार्ट करेंगे।